हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा लेता। आज हम बात करेंगे केवीएस, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी रिक्रूटमेंट को लेकर, जो कि 2022 और 23 के लिए है। ये गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट है। कोशिश करूंगी कि आपको सारी डिटेल में सारी चीज़ प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं जो कि दिल्ली के अंदर आई हैं। ठीक है, तो जो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे मेन बात जो है, मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको शेयर कर दूंगी, पूरा नोटिफिकेशन इवन समझा भी दूंगी, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि जो फॉर्म आप फिलअप करके लेके जाएंगे, जो टाइमिंग आपकी होगी जाने की, जो इंटरव्यू पैनल बैठेगा, उसके लिए आपको कैसे कैसे चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में हम इस सब के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए ही वैकेंसी आई हैं। ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं। और इनकी सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर सैलरी, जो पीआरटी टीचर की सैलरी होगी 21,250 सैलरी होगी। वहीं टीजीटी की जो सैलरी होगी 26,250 सैलरी होगी पर मंथ। यहीं अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी की जो सैलरी होगी वो 27,500 आपकी सैलरी होगी पर मंथ। ठीक है, और अगर बात करें तो दिल्ली में जो 48 स्कूल्स, दिल्ली में 46 स्कूल्स हैं जो कि केवीएस के हैं, उन सभी में ये रिक्रूटमेंट निकली है। और 7 ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जिनमें कि इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा। वो सारी डिटेल मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी कि आपको कहाँ कहाँ कब कब आपके जो नियरेस्ट पड़ेगा, आप वहाँ जाके अपना जो भी प्रोसीजर है उसे शुरू कर सकते हैं और इंटरव्यू अपना वहाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो 7 सेंटर्स को बनाया गया है। और यहीं अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, जैसे केवीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए होता है, वैसा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर गेस्ट टीचर के लिए भी रखा गया है। जैसे कि अगर बात करें, यहाँ जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो मोस्टली एसएसटी सब्जेक्ट को होता है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि साइंस को लेकर होता है। ठीक है, तो साइंस में जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया या ज्योग्राफी ऑनर्स किया है तब आप एलिजिबल हो जाते हो टीजीटी एसएसटी के लिए। अदरवाइज अगर आपने पॉलिटिकल साइंस किया है ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है तब आप एलिजिबल नहीं होते टीजीटी एसएसटी के लिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका वही होता है जो कि रिक्रूटमेंट में, परमानेंट रिक्रूटमेंट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं लास्ट में आपको सारा नोटिफिकेशन शो कर दूंगी ताकि आपके जितने भी डाउट्स हों वो सारे आप क्लियर कर सकें। और अगर बात करें आपके इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका 8:30 बजे से 10:30 के बीच में होगा। तो और जो ये इंटरव्यू होंगे वो आपके 26 तारीख से स्टार्ट होंगे। और जैसे जैसे रिक्रूटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि टीजीटी की अगर बात करें तो टीजीटी का अगर 27 तारीख को इंटरव्यू है या 28 तारीख को इंटरव्यू है, 28 मार्च की बात कर रही हूँ मैं, है, तो उन बच्चों को उस डेट को जाना है और 8:30 से 10:30 के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप 8 बजे के लगभग सेंटर पहुंच जाएं, अपने जो भी आपका सेंटर है वहां पर पहुंच जाएं, नियरेस्ट सेंटर पे, और अपना इंटरव्यू दें। और कोशिश करें कि अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि केवीएस में इंटरव्यू का बहुत अच्छा वेटेज होता है। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जितना मैंने देखा है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर भी सिलेक्ट होते हो तो आपको कई बार तो रिलैक्सेशन तो मिलता ही है जॉब्स में। दूसरी चीज़ जो आपको मिलती है वो ये होता है कि कई बार आपको स्कूल वाले खुद ही दूसरे स्कूल्स में बता देते हैं कि आप चले जाइए, वहाँ चले जाइए, या फिर दूसरे स्कूल्स में अगर टीचर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर आपको भेज दिया जाता है। बहुत केवीएस में बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है, क्योंकि डीएसएसबी में तो मोस्टली ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि आपका अगर सिलेक्शन हो रहा है तो प्लीज़ जाके ज्वाइन करें, क्योंकि इस टाइम कहीं ना कहीं देखिए, परमानेंट रिक्रूटमेंट अभी कब आएगी ये कि कोई नहीं कह सकता, लेकिन अगर केवीएस में गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट आई है तो प्लीज़ अपने ज्वाइन कीजिए। और इसके बाद मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखा दूंगी। हाँ, और अगर बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की, तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी है ROdelhi.gov
www.kvs.gov.in, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपकी है और इस पे जाके देखिएगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन पूरा देखना है, पढ़ना है, तो वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी और कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। अभी मैं आपको शो कर देती हूं पूरा नोटिफिकेशन और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी सारा शो कर देती हूं, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। तो यहाँ मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली विभाग के संभाग के तरफ से, यानी कि दिल्ली रीजन के यहाँ से नोटिफिकेशन आया है। और यहाँ मैं आपको पूरी डिटेल में दिखा देती हूँ। देखिए सेशन देख लीजिए। सेशन जो है 2022 से 2023 तक के लिए है, ठीक है। और इंटरव्यू का पूरा पैनल दे रखा है और मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, ठीक है। फिर देखिए जैसे कि यहाँ पर टाइम दे रखा है 8:30 बजे से 10:30 बजे तक आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये और आपको 8:30 बजे पहुँचना है, यानी कि आप 8 बजे कोशिश कीजिए 8 बजे पहुँच जाइएगा। और टर्म्स एंड कंडीशंस अगर हम बात करें तो टर्म्स एंड कंडीशन ये कुछ हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी तीनों की सैलरी क्या है। यहाँ पर अगर 27,000 है पीजीटी की, यहीं जो आपकी टीजीटी की है 26,250, यहीं पीआरटी की 21,250 पर मंथ है, ठीक है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है जो 26,250, यहीं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 3rd to 5th की है आपकी 21,250, ठीक है। तो यहाँ स्पोर्ट्स कोच की भी है। स्पोर्ट्स कोच सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी की अगर बात करें तो 26,250 है। तो यहाँ पर सबकी सैलरी दे रखी है, जैसे स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें। लाइब्रेरियन की 26,250, डॉक्टर की और नर्स की इनकी पर वर्किंग डेज की है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ सब कुछ। देखिए ये 7 सेंटर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था, 7 सेंटर जहाँ पर इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये सारे 7 सेंटर के फ़ोन नंबर भी और एड्रेस सब दे रखे हैं। जो आपके नियरेस्ट पड़े उसके अकॉर्डिंग आप चले जाइए अपना इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये 7 के 7 सेंटर्स के और इनके फ़ोन नंबर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो इन फ़ोन नंबर पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और जो यहाँ पर इंटरव्यू वेन्यू जो है यहाँ पर कि देखिए ये जो वेबसाइट भी दे रखी हैं, ठीक है। अलग अलग वेबसाइट दे रखी हैं, अलग अलग एड्रेस वाली, अलग अलग इन सभी की वेबसाइट भी दे रखी हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं कोलेस्ट्रॉल ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने सेंटर पे चले जाइएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, ठीक है। फिज़िक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फूड प्रोडक्शन एंड टूरिज़्म, ठीक है। यहाँ पर ये वाला दे रखा है, इन्हें देख लीजिएगा। और अगर बात करें आपकी ये फिर एक एक करके चीज़ें दे रखी हैं। यहीं पर अगर बात करें टीजीटी की, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, मैथ्स, इनकी वैकेंसी हैं। और इनकी आप देख लीजिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लाइब्रेरियन की जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया पीआरटी की जो एलिजिबिलिटी है 50% मार्क्स के साथ आपका डिप्लोमा 2 ईयर्स का कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपकी बीए, अगर आप बीएड है बीएड, या फिर आपका डीएलएड है और सीटेट पेपर 1, ठीक है, ये क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा। और अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लास्ट में मैं आपको फॉर्म भी दिखा दूँगी। देखिए ये पूरा फॉर्म आपको प्रिंट आउट कर लेना है और इसे फिल करके लेके जाना है। जिस भी एड्रेस पे आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ पर ये सबमिट होगा, ठीक है। फिर जो भी प्रोसीजर शुरू होगा उसके लिए आप कोशिश करना कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म इसमें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है।